अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे एंड मामा पर आपका बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक जैकेट का नया डिज़ाइन। इससे पहले इसकी जो अंडर शर्ट थी उसकी जो स्टिचिंग और कटिंग है मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ, और ये पोस्ट करने से पहले मैं लेट हो गई हूँ, इसलिए आपको मैं ये दिखा रही हूँ। मेरे पास पैचेस पड़े हुए थे, मैंने लिए, और ये साथ में पहले बंच थे मेरे पास 4, और उसके साथ ये जो पट्टी है, पट्टी भी मेरे पास पड़ी हुई थी, और ये बहुत ज़बरदस्त है। ये आपकी मैंने आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखा दी है। इसी को अकॉर्डिंगली रखते हुए हमने मेजरमेंट लेनी है 20। इसकी जो है वो बॉडी की जो शेप है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जितनी आपको अपनी फिटिंग चाहिए उस लिहाज से कर सकते हैं। लेकिन ये जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त ओके वाली है। ये थोड़ी सी लूज़ शर्ट है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली से कर सकते हैं। ऐसे डबल फोल्डिंग में हमें लेनी है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है वो लॉन का फैब्रिक है, इसीलिए हमने इसको जो फ्रंट साइड है इसको भी डबल स्टिच करना है, और बैक साइड को भी डबल कपड़े से स्टिच करना है। और इसकी जो हमने विड्थ लेनी है वो 22 इंचज़ लेनी है, कटिंग और स्टिचिंग उसके बाद जो है ना उसमें डाल लेनी। उसके बाद इसकी जो लेंथ लेनी है वो 16 इंचज़ लेनी है। आप चाहें तो 15 भी कर सकते हैं। मैंने कटिंग की फिर जो है वो 15 इंचज़ कर ली थी। उसके बाद जो है वो अगर आपने कम या ज़्यादा करना हो वो अपने अकॉर्डिंगली आप उसकी शेप रख सकते हैं, लेकिन 15 इंचज़ जो है ना वो मस्ट थी, और ये स्टिच हो के जो है वो 20 इंचज़ तक आ जाएगी। ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे हमने इसकी शेप बनानी है। हमने ना तो पूरी जो है वो राउंड बनानी है, और ना ही जो है हमने जो है वो बिल्कुल सीधा कट जो रखना है। ऐसे हमने इसको फोल्ड कर लिया है, और ये हमने इसे हल्का सा इसको इधर से शेप देनी है, और ये फ्रंट पे हमारी डिज़ाइनिंग आएगी। तो मैंने निशान लगा लिया है, और निशान लगाने के बाद मैंने कहा आपको मेजरमेंट करके बता दूँ इसका कितना है। 2.5 जो है ऊपर से वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसके बाद जो है हमने नीचे से ऐसे इसको स्लांट में जो ले जाना है, और ये स्लांट में इसकी कितनी मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसकी जो मेजरमेंट है वो 10 इंचज़ तक है, 10.5 तक ये जो स्लांट में मिल जाता है। और इसकी जो शेप है वो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब स्लाइटली सी निकल के आती है। आप चाहें तो थोड़ा सा डीप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये जो शेप है बिल्कुल ओके लगी थी। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी शेप को चेंज भी कर सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे, क्योंकि बहुत सारी जो हैं वो सीधी भी चल रही होती हैं जैकेट्स, और थोड़ी सी जो है वो राउंड में भी चल रही होती है। मैंने कहा ना तो इसको सीधा रखना है और ना ही ये राउंड में करना है, तो मैंने कहा इसकी ज़रा हट के थोड़ी सी जैकेट की जो है ना वो डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। ऐसे हमने इस पर निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद जैसे जैसे इसकी शेप है ना, तो हमने फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। मेजरमेंट आपके सामने ये देखिए, मैंने फिर इसकी बॉट नेक बनाई थी। आपने आई होप आपने इसकी वीडियो ज़रूर देखी। अगर नहीं देखी तो आप ज़रा इसकी मेरे चैनल पे जाके इसकी वीडियो को आप लाजमी देखिएगा, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने इसके साथ कैसा जो है वो नेक रखना है। मैंने बॉट इसलिए रखा था कि अगर हम चाहें तो हम इसके बॉट नेक को कवर भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो हम इसको साइड पर भी रखते हैं। मैंने इसको हल्का सा कवर किया है दोनों साइडों से, और वैसे भी बॉट नेक ज़्यादा डीप नहीं होता है, ये थोड़ा चौड़ा होता है, जिसकी वजह से इसकी चौड़ाई को कम करने के लिए मैंने जो है वो ऊपर जो जैकेट का है वो पल्लू थोड़ा आएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा उधर वाली साइड पे करके उसको ज़्यादा कटिंग कर सकते हैं। ऐसे हमने निशान लगा लिया था। निशान लगाने के बाद जैसे ही हमने स्लांट में निशान लगाया था ना, उसी लिहाज से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके हमने ऐसे ही स्टिचेस लगा लेनी है। इसे स्टिचेस लगाने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमने इस फैब्रिक को डबल साइड, मतलब डबल, ये देखें डबल फैब्रिक है मेरा, मतलब 4 पीसेस मैंने इस तरह लिए हुए हैं। 4 पीसेस लेंगे तो हमें दो दो जो है ना एक साइड 2 को मिला के एक साइड बनेगी, और 2 को मिला के एक साइड बनेगी। उसके साइड जैसे ही मैंने इधर निशान लगा लिया, निशान लगाने के बाद ये जो पट्टी है ना हम इसकी अटैच करेंगे दूसरी साइड पर। हमने इसके कंधे का निशान लगा लिया। ये मेरे पास ऑर्गेन्जा की पट्टी थी, इसको फिर मैंने कैंची के साथ जो है ना सीज़र ली, और सीज़र के साथ उसको सेपरेट कर लिया, और ये फिर 2 पट्टियाँ बनके तैयार होगी। और ये आपने देख लेना है कि आपने किस साइड को जो है ना लगानी है। पहले मैं कह रही थी कि बेल वाली साइड को बाई रखूँ, फिर मैं कह रही थी जो बॉर्डर वाली साइड है वो बाई रखूँ। तो आपने, अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई अवेलेबल है, कोई लेस है, तो आप लेस भी अटैच कर सकते हैं। मैंने जो है वो ये ऑर्गेन्जा की पट्टी ली। ऐसे ये देखिए, मैंने बताया था ना मेरे पास ये 4 फोल्डिंग्स हैं। 4 फोल्डिंग्स मिला के जो है ना वो 2 बनेगी, क्योंकि ये कपड़ा जो है ना वो नाजुक है, और मतलब लॉन है, तो जिसकी वजह से ये जब डबल होगा ना तो फिर ये मजबूती इसमें आई। ऐसे हमने इसके ऊपर स्टिचेस लगा लेने हैं। स्टिचेस लगाने के बाद हमने इसको पलटना नहीं है। एक बात को याद रखिएगा कि हमने इसको पलटना नहीं है। मैंने थोड़ी सी भर के सिलाई दी है ताकि इसकी जो शेप है ना वो और आ जाए। आप चाहें तो ज़्यादा डीप कटिंग कर लें, और लेकिन मैंने कटिंग जो है अपने मुताबिक रखी थी। उसके बाद जो है ना सिलाई जो है थोड़ी सी भर के लगा ली थी। आप भी ऐसे कीजिएगा, वरना जैसे आपको ईजी रहे आप वैसे कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे हमने जो स्टिचेस लगा ली है, ये बहुत साइड पर जो है ना वो स्टिचिंग आपने लगा लेनी है। स्टिचेस लगाने के बाद फिर आपने पट्टी को पकड़ना है, और पट्टी को हमने रख के देखना भी कैसी लग रही है।
आई होप आपसे कोई भी पार्ट मिस नहीं हुआ होगा, आपको सारी समझ आ रही होगी जिस तरीके से मैंने बताया है। उसके बाद हमने वो उधर सिलाई लगा ली थी और फिर मैंने कहा इसका आर्म होल जो है ना वो उसको भी कटिंग कर ही लें, ताकि बाद में जो है ना वो मसला ना हो। और आर्म होल सिर्फ कटिंग करनी है, ऊपर से थोड़ी सी हल्की से वो जो स्लांट में शेप बनाई है, इससे ये होगा कि कंधे की जो शेप है ना उसी लिहाज से इसकी कटिंग होगी, तो हमारी जो है जो फैब्रिक है हम पे ऊपर जो हमारी ड्रेस है वो बिल्कुल जो है ना वो सूटेबल बैठेगी। अच्छा, तो हल्की से हमने नीचे से भी कटिंग करके तो अच्छा, नीचे से कटिंग करने का मकसद क्या है ये मैं बता दूं। इस तरह ये होगा कि इसकी जो सामने से नोक सी बनेगी ना, ये नोक नहीं बनेगी, इस तरह हल्की सी राउंड में आ जाएगी और ये सामने से ऐसे नोकें जो लटक रही होती ना वो वाली चीज़ नहीं होगी। ये देखिए, मैंने आपको जो पट्टी मैंने सेपरेट की थी उसके साइड से जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा जो है मैंने कट कर ली थी। और उसके बाद ये देखें, ये मैंने वो डबल वाली सिलाई जो है ना वो अंदर वाली साइड पे नहीं की थी, वो बाहर वाली साइड पे की थी। इसके हमने ऐसे रखते हुए सिलाई लगा लेनी और इसको दूसरी साइड पे फोल्ड करके ऊपर जो है ना स्टिचेस हमने लगा लेने हैं। तो पहले आपने इधर लगाने और फिर आपने सेपरेट में जाके नीचे से जो है ना नीचे वाली पट्टी वो अलग लगानी है और अलग लगाते हुए इसका कॉर्नर हमने बनाना है। आप देखें वीडियो में मैं जैसे जैसे पट्टी लगा रही हूँ, मैं इसलिए इस वीडियो को स्लो रखा है ताकि आपसे कोई पार्ट मिस ना हो और आपको लगे कि आपको यहाँ से समझ नहीं आई। मैं यहाँ आपके लिए ही हूँ, तो अगर आपको नहीं समझ आएगी तो फिर मेरा होने का यहाँ क्या फ़ायदा है। अच्छा, जब तक मैं स्टिचेस लगा रही हूँ और आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, तब तक आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वाली वीडियो मेरी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर, उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे जैकेट का डिज़ाइन चाहिए, तो मैंने कब से बना के रखी थी, लेकिन अपलोड करते टाइम मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। वो चैनल मोनेटाइज हो रहा था उसी में लगी और अपलोड करते हुए मुझे ज़रा लेट होगी। और अब मैं जल्दी से जल्दी इसको मैंने कहा चले अपलोड कर दूँ, वो भी वेटिंग में होगी। अगर आपको भी कोई डिज़ाइनिंग सीखनी है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसी लिहाज से आपके लिए एक नई डिज़ाइनिंग लेके आऊँगी। और ज़ाहिर बात है, आप यहाँ पिक्चर कमेंट्स में तो पिक्चर आप शेयर नहीं कर सकते। आप इधर मेरे चैनल पे जो है इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप मुझे उधर मैसेज कर सकते हैं। आपने जो ड्रेस की डिज़ाइनिंग चाहिए उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं और मैं उस तरह की डिज़ाइनिंग आपको बना के दे दूँगी। और अगर आपने मेरे डिज़ाइनिंग देखते हुए कोई डिज़ाइनिंग बनाई है तो प्लीज़ अपने फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा उस ड्रेस की, ताकि मैं यहाँ अपलोड करूँ। ऐसे हमने इसको ये बना लेना है। और ये देखिए, मैंने पट्टी जो है वो नीचे भी लगा ली है और ये पहले जैकेट बन के तैयार हो गया। और फिर ये ना थोड़ा सा सूना सूना लग रहा था, किसी चीज़ की कमी थी। फिर मैंने कहा इसमें पैच अटैच करते हैं और मेरे पास ये था काविया। अगर आपके पास पैच हो और काविया नहीं हो तो आपने परेशान नहीं होना। आपने अगरबत्तियाँ ले लेनी है, वो नहीं है पड़ेगा, आपको उसकी स्मेल से एलर्जी है, जैसे मुझे नहीं पसंद पर्सनली, तो फिर मैं वो यूज़ नहीं करती। तो आप मैट ले लें, ठीक है, मैट, मोमबत्ती, ऐसी जो चीज़ें हैं आप इसके अल्टर जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेटिव जो है ना हमारे पास ऐसे मौजूद होते हैं, तो बस हमें वो देखना पड़ता है कि क्या यूज़ कर सकते हैं। और मैट जो है ना उससे दो फ़ायदे, एक तो मच्छर भी भाग जाएंगे और दूसरा आपकी जो है ना वो ऑर्गेन्जा जो है वो बिल्कुल कटिंग होके आपके सामने आ गई। उसके बाद ये देखें, आप ये पैच को मैंने ऐसे सारे पैच को ऐसे निकाल लेना। और इस वीडियोस में आप में सिर्फ ना तो सिर्फ जैकेट को बनाना सीखेंगे, बल्कि पैच को, ऑर्गेन्जा पैच को कैसे हम सेपरेट करते हैं काविये के ज़रिए, वो भी आपने सीख लिया। और उसके बाद ऑर्गेन्जा पैच को अपनी सिलाई मशीन के साथ किस तरह अटैच करना है मैंने ईजी वे में यहाँ बता दिया है। जस्ट आपको 2 नलकियाँ या उस चीज़ की ज़रूरत होती है जिस कलर की ऊपर फ्लावर बने होते हैं, उसी कलर की जो है ना वो 2 नलकियाँ लेने की ज़रूरत होती है। और उसी ज़रूरत के मुताबिक आपने फिर इसको करते हुए जो है वो ऑर्गेन्जा के पैच को घर में ही अटैच कर लेना। अब बार बार एम्ब्रॉयडरी वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो चलें तब तक वेट करें जब तक मैं ऑर्गेन्जा काट रही हूँ। और आई होप आप खुश होंगे, आप अल्लाह ताला आपको कामयाब दे। तब तक मैं आपके लिए दुआएं करती हूँ और आप मेरे लिए दुआएं करें। और एक छोटा सा काम प्लीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और मैं नई नई डिज़ाइनिंग लेके आती रहूँगी और आप मेरी डिज़ाइनिंग को जो है वो देखना कभी मत छोड़िएगा, मेरा साथ दीजिएगा। और बेल आइकन प्रेस करने का मकसद ये होता है कि आपने जब भी वीडियो अपलोड किया तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जब मैंने चैनल मोनेटाइज जब मेरा हुआ था और मैं उसमें थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ, तब वो वीडियो छोड़ी थी, उसमें बता नहीं सकी कि बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया है जिनमें मेरी
जो है एक बहुत अच्छी फ्रेंड है शहनीला, उन्होंने जो है मेरा भरपूर साथ दिया है। जब मैंने नया-नया अपना चैनल स्टार्ट किया था तब आपके पास ना तो कोई फॉलोवर होते हैं, ना ही कोई साथ देने वाला होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है कि भी इस वक्त जो है ना वो वाकई में बहुत सारे दोस्त जो है ना वो चिढ़ जाते हैं या वो आपका साथ नहीं देते, लेकिन वो वाहिद थी जिन्होंने मेरा साथ दिया। और एक और है टिकटॉक से मेरे साथ गुड़िया, और टिकटॉक से मेरे साथ वो है शामिल, मतलब वो शामिल थी टिकटॉक से मेरे साथ, मैं उन्होंने उधर मुझे फॉलो किया हुआ था, और वो वाहिद जो हैं वो वहाँ से यहाँ मेरे पास यूट्यूब पे चैनल पे आई, और वो अभी भी मुझे सपोर्ट करती हैं। उनके कमेंट्स पढ़ के मुझे दिली खुशी होती है। एक तो मतलब एक तो मेरे घर वाले थे, वो तो है ही थे, लेकिन उनके अलावा जो थे वो ये दो है पर्सन जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी। और शहनीला ने तो काफ़ी हद तक मेरी जो है ना हेल्प की है। अच्छा, उसके बाद हम डिज़ाइन की तरफ आते हैं। एक दफ़ा फिर उनके लिए थैंक्स सो मच, और आप लोगों का भी थैंक यू सो मच कि आप अगर ना होते तो फिर आज मैं चैनल मोनेटाइज ना कर पाती। अच्छा, उसके बाद ये हमने 2 नलकियाँ ले लेनी है उसी कलर की, ठीक है। जैसे जैसे फ्लावर है हमने वैसे वैसे रखते हुए सिलाई मशीन के साथ जो है ना वो सिलाइयाँ लगा लेनी। आपने देखना, ये देखिए बारीक बारीक पत्तियाँ भी हैं, तो आपने घबराना नहीं है। ऐसे ही इस पत्तियों पर एक एक सिलाई जो चला लेनी। ऐसे ये मैं इसलिए कट करके आपको नज़र आ रहा है, मैं बार बार धागा कट कर रही थी। इसका मतलब ये है कि जो है नलकी वो मैंने कलर चेंज कर रही थी, और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, लेकिन बन के बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। मैंने जब मेरी सिस्टर ने जब ये पहना तो कोई भी ये पहचान नहीं पा रहा था कि ये डिज़ाइनर ड्रेस मतलब खुद बाय किया हुआ है इन्होंने या खुद घर पे स्टिच किया हुआ है। तो ये देखिए आपके सामने बन के तैयार हो गया। आप चाहें तो इसमें डोरियाँ भी लगा सकते हैं, ये इसके बैक साइड पर ऐसे बन के तैयार होगा, क्योंकि मशीन वाली के भी तकरीबन इसी तरह होता है। बहुत ही प्यारा ये लग रहा था, और इसकी जो लुक थी वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल लुक आई थी। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने स्टिच किया है। तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि आपको अपने हुनर पे भी यकीन नहीं आ रहा होता, हालांकि आप वो अचीव कर चुके होते हैं। तो ये देखें आपके सामने ये बन के तैयार हो गया। उसके बाद हम इसकी बैक साइड पे आते हैं। बैक साइड भी हमने 22 इंचेस लेनी है। उसके बाद उसकी जो लेंथ लेनी है वो भी एज यूजुअल जिस तरह हमने उसकी फ्रंट वाली साइड की ली थी 15 इंचेस, और वो जो बन के तैयार हो जाएगा वो मतलब जब हमारा स्टिचिंग होगा तो वो उतना ही हो जाएगा जितना हमने फ्रंट। फिर हमने इसके जो नीचे वाला भी है वो भी हमने डबल लेना है, उसके ऊपर हमने रख के देख लेना है कि इसकी लेंथ में कितना मतलब जो है वो डिफरेंस आया है। ये देखिए मैं दोनों साइडों पर रख के मेजरमेंट करी थी, और ये देखिए सामने वाले में हमने बैक साइड थोड़ी सी खुली रखनी है, और फ्रंट में ये देखिए थोड़ा सा फासला आएगा, और इसी से ही इसकी जो लुक आएगी। ऐसे हमने डबल करके नीचे सिलाई लगा लें, सिलाई लगा के उसको अंदर वाली साइड मतलब ये गुम सिलाई से हमने जो बैक साइड होगी ना इसकी वो है गुम सिलाई से हमारी बनाई जाएगी। उसके बाद मैंने ऐसे इसको ऐसे सीधा कर लिया था, और उसकी जो शेप है उसकी आर्म होल की कटिंग कर ली थी, और ऊपर से जो है वो कंधे की भी कटिंग कर ली थी, और ये मैं रख के दोबारा मेजरमेंट करी थी। और इसके जो हमने जो है वो उल्टा रख लिया ना उसे, तो उल्टा रखते हुए हमने साइड से सिलाइयाँ लगा लेनी। उसके बाद हम उसकी नेक की तरफ आना है, और नेक की हमने कटिंग कर लेनी, और ये भी नेक जो है ना ये भी गुम सिलाई में आएगी। और वो मैं तरीका आपको बताऊंगी कि हमने आर्म होल से इसको जो है वो उल्टा करना है, उल्टा करते हुए नीचे सिलाई लगानी है। ये देखिए आपने इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है ना जितना आपको पीछे वाला नेक डीप चाहिए आप उस अकॉर्डिंगली जो है ना वो कटिंग कर सकते हैं। मैंने पहले थोड़ा सा डीप रखा था, लेकिन मॉम कह रही थी नो नो बेटा आपने ज़्यादा डीप रख लिया, तो उसको ज़रा छोटा रखें, क्योंकि जो शर्ट की नेक होती है वो थोड़ी सी डीप होती है, और जैकेट की जो नेक होती है बैक साइड से वो हमेशा जो है वो थोड़ी सी छोटी होती है। तो आपके सामने ये मैंने कटिंग कर ली है नेक की। आप चाहें तो उसकी शेप कोई भी रख सकते हैं, मैंने इसकी राउंड में रखी और राउंड ही इसकी अच्छी लगी। ऐसे हमने आर्म होल से सजाना है, उसको उल्टा करना है, और उसकी नेक की जो सिलाइयाँ हैं वो लगा लेनी। अगर आप चाहें तो इसके जो है स्लीव अटैच कर सकते हैं इसके साथ, अगर आप चाहें तो ये स्लीवलेस भी रख सकते हैं। तो मैंने इसके साथ जो है वो स्लीव अटैच कर लिए थे। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली इसी तरह इसके साथ स्लीव जो है वो अटैच कर सकते हैं, और इसकी पट्टी लगा सकते हैं। अगर आप स्लीव अटैच नहीं करना चाहते, मतलब आपकी शर्ट के साथ जो है वो स्लीव लगे हुए हैं, तो आप इसके ऊपर सिर्फ पट्टी लगा सकते हैं। और गेंजा की पट्टी जो मेरे पास पड़ी हुई थी, अगर आपने इसके साथ लेस अटैच करनी है तो आप इसके साथ लेस जो है ना वो अटैच कर लें। And here is the final look of the jacket. I hope you like it. Please don't forget to subscribe my channel. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए आपके सामने ये बैक साइड पे और ये नीचे फर्श पे मिट्टी लगी थी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आप मेरी फैमिली है तो अवॉइड कीजिएगा। ये इसकी फाइनल लुक है। ये बनके इसके नीचे जो अंडर शर्ट है आपने वो भी देखी होगी मेरी वीडियो में, तो बहुत बहुत ज़बरदस्त लगी। आप इधर चाहें तो इधर डोरी लगा सकते हैं, नीचे चाहें तो नीचे डोरी लगा सकते हैं। हमने इसे ओपन रखा है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।